Hi friends, we have started with a series of calculator in which we are dealing with the Casio FX991CW, the latest model of Casio for engineering students. Okay, आज हम लोग सीखने वाले कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कैसे डील होते हैं। तो सबसे पहले होम बटन, कॉम्प्लेक्स में जाना है आपको, थोड़ा सा नीचे है कॉम्प्लेक्स और ये रहा कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स मोड में चले गए हम लोग। अब कॉम्प्लेक्स मोड में जो नंबर लिखते हैं वो आई के टर्म में लिखते हैं। तो लेट्स से 32 प्लस 96 आई लिखना है मुझे। तो आई बटन मिलेगा कहाँ से? तो शिफ्ट बटन प्रेस करो और 9 प्रेस करो। दिस इज द शॉर्टकट। अच्छा सर मुझे शॉर्टकट नहीं पता तो क्या करूँ? तो कैटलॉग बटन में जाओगे, कॉम्प्लेक्स में जाओगे, वहाँ पे आई दिखेगा आपको। तो ये आई यहाँ से भी आ सकता है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बट कैटलॉग में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैंने एग्जीक्यूट दबाया तो ये मेरे डिस्प्ले पे 32 प्लस 96 आ गया। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है पोलार। तो मैं जाऊंगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट में नीचे पोलार कोऑर्डिनेट लिखा है, ओके करेंगे तो मुझे आंसर पोलार कोऑर्डिनेट में मिल गया 32√10 एंगल 71.56। तो अब क्वेश्चन है सर ये है क्या? तो 32√2 जो वैल्यू लिखा है वो मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर है, मॉड z विच इज रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और एंगल के बाद जो लिखा है वो आर्ग्यूमेंट का वैल्यू विच इज 71.56। तो क्वेश्चन ये है सर ये 71.56 ये एंगल डिग्री में है कि रेडियन में? तो चेक करने का मेथड आपको पहले मैं सजेस्ट कर चुका हूं कि कैलकुलेटर में ऊपर आपको देखना है कि डी लिखा है यहाँ पे कि आर लिखा है। तो अभी फिलहाल मेरा डी लिखा हुआ है, इसके लिए ये जो एंगल दिख रहा है वो डिग्री में लिखा हुआ है। कुछ और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से 1 प्लस √3 और आई लिखना है। ये बटन प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप रूट के बाहर आ जाओ, और शिफ्ट और 9 प्रेस किया, मैंने आई लिख दिया। अब इसका मुझे मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट चाहिए तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट में जाऊंगा और ये 2 एंगल 60 दिखा रहा है, मतलब मेरा मॉड्यूलस है 2 और आर्ग्यूमेंट है 60 एंगल 60। अब मुझे इसको रेडियन मोड में देखना है तो मेरा कैलकुलेटर सबसे पहले तो मैं रेडियन मोड में लाऊंगा। सेटिंग्स में गए, कैलकुलेटर सेटिंग, एंगल यूनिट और ये रेडियन, ओके। और अब अगर मैंने आंसर प्रेस किया मेरा 1 प्लस √3i और इसका फॉर्मेट चेंज किया मैंने पोलार, तो मुझे एंगल 2 एंगल π/3 लिखा हुआ मिलेगा, मतलब ये रेडियन मोड में हो गया। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन, बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं? तो लेट अस अज्यूम डिवीजन 8 प्लस 6i डिवाइड बाय 3 प्लस 2i, सॉरी 2i, और इसको एग्जीक्यूट किया, मुझे एंगल के साथ वैल्यू मिल गया 36/13 प्लस 2/13i। दिस इज माई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। इसको पोलार में कन्वर्ट करना है। फॉर्मेट प्रेस किया मैंने, पोलार में कन्वर्ट कर लिया, ये पोलार में आ गया मेरा आंसर। अब मेरा एंगल जो 0.05 है ये किस में है? डिग्री में कि रेडियन में? तो मेरा कैलकुलेटर रेडियन में, इसके लिए एंगल रेडियन में दिखा रहा है। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन कर सकते दो नंबर का, पर ब्रैकेट करेंगे 8 प्लस 3i मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 3 प्लस 2i, और ये मेरा आंसर आ गया। इसको पोलार में कन्वर्ट किया, ये मेरा पोलार में आंसर आ गया। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है, क्या करना है? कैटलॉग में जाओगे आप, कॉम्प्लेक्स में जाओगे, यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट का ऑप्शन भी दिखता है, रियल पार्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट का भी ऑप्शन दिखेगा। तो दीज आर दी ऑप्शंस दैट यू हैव इन दिस कैलकुलेटर। अब ये कैलकुलेटर की खासियत क्या है? तो शिफ्ट और आई प्रेस किया। पहले के कैलकुलेटर जो कैशियो के थे ना, वो आई क्यूब तक डील कर लेते थे, आई क्यूब तक ये डील करता है, लेकिन i⁴, 5, 6, 7 ये सब कैलकुलेट नहीं कर सकता था, लेकिन ये कैलकुलेटर करता है। मैंने लिखा i⁻6 तो भी ये आंसर देगा मुझे। मैंने लिखा i⁻8 तो भी आंसर दे रहा है ये। तो ये कब तक देने वाला है? तो लेट्स चेक। तो मैंने इसके पावर में 100 लिख दिया, अरे तो भी दे रहा है ये।
सो दिस इज मोर पावरफुल देन प्रीवियस कैलकुलेटर, जहाँ पे i⁻³ तक ही समझ में आ रहा था कैलकुलेटर को, अब कैलकुलेटर i⁻100 भी दे रहा है। ओके लेट्स 100 का 1000 किया, मैंने 1000 किया तो भी दे रहा है कैलकुलेटर, मतलब i का बहुत बड़ा वैल्यू रहेगा पावर में तो भी कैलकुलेटर कैलकुलेट करके देने वाला है। इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको नंबर को बार बार रेक्टेंगल और पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपका ये फॉर्मेट बटन से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेडियन और डिग्री चेंज करके आपका जो एंगल है वो रेडियन और डिग्री में भी ला सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग सीखे इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।